नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। कहते हैं कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईश्वर से लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि इस बीमारी से मैं बचाओ, लेकिन ये वही लाइलाज कैंसर है जिसको हम चाहे अनचाहे रोज आमंत्रण देते भी रहते हैं, या यूं कहें कि तंबाकू का सेवन करके खुद मौत के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तंबाकू के नशे में चूर लोग अक्सर जब होश में आते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। परिवार के परिवार तहस नहस हो जाते हैं। बस यही वो वजह है जिसे लेकर फर्स्ट इंडिया ने आवाज उठाने का फैसला किया। आज जयपुर में हमने आयोजित किया एक रैली जिसमें आपकी उपस्थिति इस मुहिम को और भी प्रभावशाली बना रही है। अगर आप जयपुर में हैं तो जवाहर सर्किल पहुंचे और तंबाकू के खिलाफ आवाज बुलंद करें। और आप टीवी पर लगातार हमारे साथ बने रहकर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अब जरूरत तंबाकू के सामाजिक बहिष्कार की है। और यही है फर्स्ट इंडिया का नारा कि टोबैको भारत छोड़ो। तो फर्स्ट इंडिया की मुहिम तंबाकू भारत छोड़ो, इस इनिशिएटिव को हमने लिया है और आज हम एक रैली करने जा रहे हैं। जवाहर सर्किल से रैली शुरू होगी और ये रैली पहुंचेगी गौरव टावर्स। आप भी इसमें हिस्सा बन सकते हैं। और इस खास चर्चा में लगातार हम चर्चा भी करेंगे किस तरह से तंबाकू जीवन खराब कर रहा है, परिवार खराब कर रहा है और पूरे समाज को खराब कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। मेरे साथ होंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी विशाल शर्मा, इस पूरी चर्चा में लगातार जुड़े रहेंगे। और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह जी होंगे, स्टेट कंसल्टेंट हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका। सबसे पहले नरेंद्र जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप इस मुहिम के बारे में सुनते हैं टोबैको भारत छोड़ो, कैसा महसूस होता है? मैं इसमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि तंबाकू देश को क्षति है, समाज के लिए क्षति है, लेकिन सबसे बड़ी क्षति उस व्यक्ति को और उस परिवार को है, उसके बच्चों के लिए। जो बच्चे सपना लेने से पहले उसके सपने टूट चुके होते हैं, उस महसूस कीजिए उस अवस्था को जब वो बच्चा स्कूल में जाने के लिए तैयार है और उसको सहयोग करने वाला कोई नहीं है। तंबाकू वो जहर है जो हमें मिटाना है। इन बच्चों के सपने साकार जब ही हो सकते हैं, स्वस्थ भारत का निर्माण जब ही हो सकता है जब हम इस तंबाकू को जो है पूरी तरीके से खत्म करें। बिल्कुल। और नरेंद्र जी, यही जो सोच है ये जनप्रतिनिधि भी रखते हैं। जयपुर से नए सांसद रामचरण बोरा ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा ये सुनते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको जानकारी देना चाहूँगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी तंबाकू भारत छोड़ो को लेकर के एक मुहिम चलाई हुई। उस मुहिम के तहत आज शाम को हम एक मैराथन का भी आयोजन कर रहे हैं। मीडिया पहली बार इस मुहिम को लेकर आया। हम लोग तंबाकू का विज्ञापन नहीं लेते। उस मुहिम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इंडिया फर्स्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम हाथ में लिया है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका कार्यक्रम सफल हो। तो ये थे हमारे साथ में सांसद रामचरण बोरा, जो बता रहे थे पूरी तरह से कहीं ना कहीं तंबाकू निषेध जो है वो तंबाकू को प्रयास करेंगे लोगों को जानकारी देने का, और साथ ही साथ शिक्षित वर्ग को समझना होगा कि किस तरह से तंबाकू को देश से भगाया जाए। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ लवली वधवा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो रामचरण बोरा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसा इनिशिएटिव आपने लिया और लगातार ये जानकारी दी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तमाम जनप्रतिनिधियों से मिले। और सभी लोगों का ये कहना था कि इस तरह का इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ना वास्तव में ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम की तरह इसको अब देखा जाने लगा। विशाल, जब हम जा रहे थे किसी जनप्रतिनिधि के साथ में मिलने, उन्होंने कहा हमने आपको राजनीतिक तौर पर बात करते हुए बहुत सुना, बड़े बड़े इशूज़ को उठाते हुए सुना। ये पहली मर्तबा है जब कोई न्यूज़ चैनल इस तरह का कदम उठा रहा है। जी बिल्कुल राहुल, बिल्कुल ये सही बात है कि मीडिया का इनिशिएटिव उस तरह से अब तक सामने नहीं आया था। फर्स्ट इंडिया ने कैंपेन चलाया और उसके ज़रिए लोगों को जोड़ा, लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद टोबैको को लेकर जिस तरह की मुहिम है वो अब चल रही है, अब जिस तरह से तमाम अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, अगर ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो जाती तो आज जो यंग जनरेशन है और ख़ास तौर से भारत है, युवाओं का देश माना जाता है, और युवाओं के देश के अंदर ये कैंसर बीमारी का जो सबब है टोबैको, वो उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं होता, उतनी जो लत है लोगों में वो नहीं होती। मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है। जो टोबैको भारत छोड़ो ये स्लोगन हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में चिंता पैदा होती है कि क्या इसका खतरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या हम इसके खतरे के आगे इतने लाचार हैं, विवश हैं, बेबस हैं कि अब हमको सबको मिलकर कहना पड़ रहा है कि टोबैको भारत छोड़ो।
नरेंद्र जी, टोबैको भारत छोड़ो, ये कहने का मकसद ये है कि तंबाकू भारत से जाए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अंग्रेज़ भारत छोड़ करके चले गए। महत्वपूर्ण बात ये है, मैं खुद गया था महावीर कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ जाकर के मैंने लोगों से मुलाकात की। कहीं ना कहीं जवाब ये मिल रहा था कि अगर आपको तंबाकू को दूर भगाना है तो इसका सामाजिक बहिष्कार ज़रूरी है, इसको सोशली एक्सेप्ट करने का जो हम लोगों ने एक रीत चला दी थी उसे ख़त्म करना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तंबाकू के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है, इसका सोशल बहिष्कार जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक इस जड़ को, इस समस्या की जड़ से हम लोग नहीं मिटा सकते। इसमें जो कुछ करने वाली चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं कि जब भी हम फ्रेंड्स बनाते हैं, क्या हम ऐसे फ्रेंड्स को चुन सकते हैं जो नो टोबैको यूज़र हों, टोबैको यूज़ नहीं करते हों, या फिर हम किसी का सर्विस लेते हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के यहाँ, या किसी इंडस्ट्री में जो भी हमारे सेवा प्रदाता हैं, क्या हम ऐसे सेवा प्रदाता को चुन सकते हैं जो नो टोबैको हो? या फिर इसके साथ में एक और आगे हम लोग सोचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बच्चे के पेरेंट्स या रिलेटिव्स यहाँ या कोई गेस्ट अगर टोबैको यूज़ करते हैं तो हमें ये जो गिफ्ट आजकल हम लोग देते हैं, एक दूसरे को बड़ा बड़ा गिफ्ट देते हैं, ये सब गिफ्ट नहीं देके हमें टोबैको छोड़ने का गिफ्ट मांगना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जो है उसी का जो गिफ्ट देने वाले का, उसका सेविंग कर रहे हैं, उसके परिवार का सेविंग कर रहे हैं, राष्ट्र का सेविंग कर रहे हैं। तो हमें इस तरीके से इस अभियान को चलाना है कि ये जो सोशल जो हमारा एक्सेप्टेंस है वो इसके प्रति, जो अब जब हम बात करते हैं नो टॉलरेंस की बात करते हैं, जब टेररिज्म की बात करते हैं, देयर विल बी नो टॉलरेंस। बिल्कुल। तो तंबाकू के बारे में भी हमें इसी तरीके से सोचना है कि इसका कोई सेफ लेवल नहीं है। टोबैको को चाहे वो गुटखा खाता हो, चाहे वो बीड़ी पीता हो, चाहे वो हुक्का परोसता हो, वो जहर है और इन लोगों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। इससे एक जो है स्वस्थ भारत का निर्माण होने में मदद मिलेगी। क्या ऐसा लगता है नरेंद्र जी, क्या ये कोशिश हो सकती है कि सरकार की तरफ से पहले लोग बिल्कुल बैन ही कर दें, या फिर ये कोई तरीका नहीं है बैन करना, इसके लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सारी समस्याओं के बारे में ये एक जन आंदोलन है और जन आंदोलन के बारे में, किसी भी एक्ट के बारे में जहाँ तक अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मैंने सीखा और मैंने समझा है, जब तक किसी समस्या के बारे में वो जन आंदोलन नहीं बनती है, जब तक हम चाहे कितनी भी बात करते रहें, कितने भी प्रोग्राम कर दें, कितने भी उसमें करेक्शन कर दें, कितने ही नए प्रोग्राम कर दें, उसका नया नाम बदल दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है, खास उससे परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन माइंडसेट में करना है। तो हमें जो है जो सोशल एक्सेप्टेंस, नो टॉलरेंस और इस तरह के हमें स्टैंडर्ड स्थापित करने पड़ेंगे और ये जन आंदोलन, जन चेतना से ही इसका खात्मा हो सकता है। तो और जन चेतना फैल भी रही है। जरा ये भी समझा दें अपने दर्शकों को कि आज वर्ल्ड टोबैको डे है और इस दिन को उड़ीसा में भी मनाया गया खास अंदाज में, खास तरीके से। जरा ये देखिए, तो ये तस्वीरें उड़ीसा से हैं जहां पर वर्ल्ड टोबैको डे को कुछ इस तरीके से दर्शाने की कोशिश की गई, मिट्टी से, रेत से ये समझाने की कोशिश की गई कि आखिर ये तंबाकू देश के लिए, लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो रहा है। कई तरह की बीमारियां आप नाम लें जिस बीमारी का, वो तंबाकू से सही तरीके से जुड़ी हुई है। और इस बीच लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं वर्ल्ड टोबैको डे पर तंबाकू भारत छोड़ो अभियान को लेकर। क्या लोगों ने कहा, जरा ये भी सुनिए। हमने यहाँ पर बीच पे, पूरी बीच पे इसको क्रिएट किए हैं कि सो दैट कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो देख सकते हैं कि कितना भयंकर होता है। हमने लास्ट ईयर यूएस में भी क्रिएट किया था डोंट स्मोक सेव लाइफ करके। तो ऐसे हर जगह पे हम कोशिश करते रहते हैं कि स्मोक एक बहुत ये चीज़ है, उसको समझना चाहिए कि इसका जो इफ़ेक्ट है, जो कैंसर है, वो कितना इफेक्टेड होता है। तो सुदर्शन पटनायक को आप सुन रहे थे, जाने माने कलाकार, रेत से कलाकृतियां बनाते रहते हैं और वो भी इस बारे में ये कोशिश कर रहे थे समझाने की कि स्मोकिंग कितनी हार्मफुल हो सकती है। विशाल, एक सबसे बड़ा जो इस बीच सवाल निकल करके सामने आता है कि हम लोग अपने दोस्तों, जो नरेंद्र जी भी कह रहे थे, हम लोग अपने दोस्तों में या अपने रिलेटिव्स के बीच में इसको अब महसूस करने लगे हैं कि ये आम सी बात है, इसे लेकर के हम कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते और ना ही किसी को किसी खिलाफत करते हैं, और वजह यह है कि ये रच बस सा गया है, दूध में शक्कर की तरह।
देखिए, ज़ाहिर तौर पर जिस तरह से हमने ज़िक्र किया कि पीढ़ियों से ये चला आ रहा है, एक के बाद एक। हमने जिन परिवारों में तंबाकू का इस्तेमाल होता है, तंबाकू का, वहाँ पर दादा है वो आपको तंबाकू खाते दिख जाएंगे, उनके बेटे हैं यानी आपके फादर हैं वो भी तंबाकू खाते दिख जाएंगे, और बच्चा है वो ज़ाहिर तौर पर जिस माहौल में रहता है वो उससे जुड़ जाता है। तो इसकी जो बेसिक कड़ी है, जैसा कि आपने नरेंद्र जी ने बताया कि इसमें जन आंदोलन है और जन चेतना है, वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन मेरा यहाँ अलग मानना है। मेरा ये मानना है कि अवेलेबिलिटी, सरकार को इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। न केवल प्रतिबंध लगाने से काम चलेगा, जो अवेलेबिलिटी है इसकी उसको खत्म करना पड़ेगा। पिछली बार जब सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई थी गहलोत सरकार के वक्त में, उसमें ये था कि तंबाकू युक्त पान मसाला है वो निषेध होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि तंबाकू अलग बिकने लगा, पान मसाला अलग बिकने लगा, लोग दोनों को मिक्स करके और खाने लगे। तो रास्ता है वो निकाल दिया गया। मुद्दा यह है कि अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर अगर उस चीज़ की होगी तो प्रतिबंध के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। जन चेतना, जन आंदोलन तो तब करेंगे जब उससे उसका दुराव हो, कुछ तरह से दूरी हो, वो उपलब्ध ना हो। उसके बाद में आप उसको चाहे साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट दीजिए, चाहे उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन अगर वो बिल्कुल आसानी से मिल सकता है तो फिर उसको रोकना बिल्कुल कारगर नहीं होगा। जन चेतना के रूप में आप चलाते रहिए, 10 साल चलाइए, 50 साल चलाते रहिए, ये अभियान है, चलता रहेगा साल दर साल। लेकिन अगर प्रभावी इस पे अंकुश आपको लगाना है तो इसकी सप्लाई है वो सप्लाई लाइन है उसको काटना होगा। और वास्तव में जो नई पीढ़ी है, खास तौर से जो स्कूल अभी जाएगी, उसकी बेसिक एजुकेशन के अंदर तंबाकू को एक तरह से इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि कितना बड़ा खतरा है आने वाली जिंदगी को लेकर और हमारी आने वाली पीढ़ी को लेकर। उस खतरे को लेकर जितने आप अवेयरनेस उन बच्चों में पैदा करेंगे, वो अवेयरनेस अपने घरों में लेके जाएंगे, अपने फादर को टोकेंगे, अपने दादा को, अपने परदादा को, अपने चाचा को, रिश्तेदार को टोकेंगे, और जो तंबाकू का सेवन कर रहा है उसको वो बुरा मानेंगे। और बच्चों की इग्नोरेंस है, उसको हर कोई है वो आसानी से पचा नहीं सकता। एक कल्चर डेवलप करने की जरूरत है विशाल, जिसका कि जिक्र कर रहे थे, और बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण विषय जो विशाल ने छेड़ा। नरेंद्र जी के पास भी इसे लेकर के आऊंगा। एक ब्रेक का वक्त है कि अवेलेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अवेलेबिलिटी को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? क्या सीरियस इसको कट ऑफ कर देना, या फिर इसकी उपलब्धता को खारिज कर देना, इसको इलीगल कर देना, क्या ये एक हल हो सकता है? साथ साथ ये जानकारी देते चलें कि फर्स्ट इंडिया की मुहिम टोबैको भारत छोड़ो आज शुरू हो रही है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप पहुंच सकते हैं तो आप इस रैली में पहुंचिए, और अगर रैली में नहीं पहुंच सकते तो टीवी पर लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपका बने रहना, आपका सहयोग है जो इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है वर्ल्ड टोबैको डे पर। हमारी खास प्रस्तुति तंबाकू भारत छोड़ो, हमारी मुहिम लगातार जारी है। आज जवाहर सर्किल से ये रैली होनी है जो गौरव टावर्स तक पहुंचेगी। आप भी इसमें जुड़कर अपनी उपस्थिति के साथ में इस आवाज को बुलंद कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तान से तंबाकू को भगाना चाहते हैं। फर्स्ट इंडिया की मुहिम में आप भी भागीदार बन सकते हैं। लेकिन अब समझाना जरूरी है कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। तंबाकू से जिंदगी किस तरह की हो जाती है, यह देखना, समझना, अगर किसी केस को हम समझें बारीकी के साथ तो ज्यादा आसान होता है। अख्तर बी की जुबानी उनका दर्द जरा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कैंसर किस तरह से पांव पसार सकता है तंबाकू के रास्ते। तो मुझे ये भी 20 साल से पान खाती थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अभी 4-5 महीने पहले से मतलब कि हालत को तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हो कि मुझसे खाया पिया नहीं जाता है। कम से कम 3 महीने मैंने खाना नहीं खाया, खाली बिस्किट पानी में घोलो और पी लिया। जब ज़्यादा दिक्कत आई फिर यहाँ दिखा अपने SMS वालों ने वो तवज्जो नहीं दी इसे खास, फिर तवज्जो दी भगवान महावीर को। इन्होंने भी आज इनकी बदौलत बहुत अच्छी और मैं दुआ करती हूँ मालिक से इनको इतनी तरक्की हो, इतनी बुलंदियों पर ये पहुँचे, इनका नाम आखिर दुनिया तक रहे। तो आप हमेशा से पान खाती थी? नहीं, मैं कुंवारपन से खाती थी, मतलब अभी शादी होने के बाद में लग गया था। तो गले में दर्द हुआ ना, गले में दर्द हुआ
हमने कोई परवाह नहीं करी। सब कहते थे लगा लो, दवा लगा लो, देसी लगा लो, ये लगा लो। मुझे मालूम नहीं था बेटा कि इससे क्या 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 होता है। कैसे भी खाना वगैरह खाती थी, लेकिन मेरा मुँह सूज जाता था। फिर बाद में किसी ने बताया हमारे पिताजी को, उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि 2 रुपये का पान मंगा लिया कर, कत्था छान लिया और हल्का हल्का लगाया, तो ज़रा सा डाला और तूने खा लिया बेटा। अब बता मैं क्या करूँ। तो जब से इसी उसमें फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि जयपुर दिखाओ, जयपुर रेफर कर दिया। इन्होंने फिर है ना, इन्होंने भी बहुत वो करी, कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। फिर किसी ने बताया कि भगवान जो है उनके हॉस्पिटल में जाओ। जहाँ आने के बाद में उन्होंने समझ लो कि आज भी नई ज़िंदगी दी है, नई ज़िंदगी दी है। मालिक मैं कहती हूँ कि इनको बहुत ऊँची बुलंदियों पर पहुँचा। उनको मैं ये कहूँगी कि अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दो। इसके बजाय जो तुम्हें मालिक दे, खाओ पियो अच्छी से अच्छी चीज़, लेकिन पान और गुटखा हरगिज़ मत खाओ। इनको एक पान खाने से कैंसर हुआ था आज से 15 साल पहले, तो डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। सरकारी में इलाज कराया था पहले, तो वो तो ठीक हो गया था, गले में इन्फेक्शन हुआ था। उसके बाद में डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद में 2-3 महीने पहले इनके गांठ निकली गले में से। उस गांठ की जांच कराई तो वो कैंसर में आया। कैंसर 4थी स्टेज पे है और डॉक्टरों ने चांस कम बताया जीने के। सबसे यही कहना चाहेंगे भाई पान गुटखा बीड़ी सिगरेट ये छोड़ दो, जानलेवा है ये। तो अख्तर बी की ये दास्तान आप देख रहे थे। उनके पुत्र का ये कहना था कि डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं रखा, लेकिन ये जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नौबत ऐसी आई क्योंकि आप डॉक्टर तक पहुँचे। नरेंद्र जी, क्या अवेलेबिलिटी से इस चीज़ को काटा जा सकता है? अगर अवेलेबल ये चीज़ें होती नहीं, ये पहुँच में ही नहीं होती, पान नहीं होता, तंबाकू ना होता, तो शायद ये दिन देखने ही ना पड़ते। आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से जन जागरूकता का अपना इम्पोर्टेंस है, उस तरीके से जो है कानून और नियमों का भी इम्पोर्टेंस है। अभी देखिए आप जो है मैंने खुद ने देखा है, जब हम बस में सफ़र करते थे 5-7 साल पहले, तो लगभग बस में जो है बीड़ी सिगरेट पीने वाले मिलते थे। लेकिन अब जो है इसमें काफ़ी जो है अवेयरनेस भी आई है और साथ में कानून ने भी अपना काम करना शुरू किया है। आज हर ज़िले में, राजस्थान के हर ज़िले में इस एक्ट की पालना के लिए चालान जो है प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इससे क्या है कि एक अवेयरनेस भी आई है और एक जो है हतोत्साहित भी लोग होने लगे हैं कि दूसरे लोग टोकेंगे। पब्लिक प्लेस में कोई स्मोकिंग करते हुए थोड़ा अब उसको ये डर लगने लगा है कि लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक जो है कानून से अवेयरनेस आया है। साथ में जो है स्कूल के अवेलेबिलिटी की बात करें, स्कूल के 100 गज के दायरे में जो है तंबाकू उत्पाद बेचने के बारे में आज जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है, राजस्थान के करीब करीब जो है स्कूलों के 100 गज के दायरे में ये सूचना प्रदर्शित कर दी गई है। और जो इनके कुछ जो है जो मामले हैं 100 गज के दायरे में बेचने के हैं, ज़रूर अभी भी हैं, लेकिन इतना अवेयरनेस जरूर आया है कि स्कूल जो है वो तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने लगे हैं। ये एक फैशन बना है। इसके साथ में एडवर्टीजमेंट की जहाँ बात करते हैं, ये सब रेगुलेट करने की बात है। एडवर्टीजमेंट की टोबैको प्रोडक्ट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट ये बैन है कानून के अंतर्गत। अब देखिए, पहले आप देखते थे हर जो है टोबैको सेलिंग कियोस्क पे एक ग्लोसाइन बोर्ड लगा होता था। अब उसमें काफ़ी कमी आई है। जयपुर में हम देखते हैं, दूसरे ज़िलों में भी देखते हैं, कुछ ज़िलों में तो ये पूर्णतः हटा दिए गए हैं, एकदम 100% हटा दिए गए हैं। तो ये अगेन रेगुलेट करने की बात है। पैक वार्निंग्स है, टोबैको प्रोडक्ट पे जो है पैक वार्निंग आ गए हैं, अच्छे गोरी पिक्चर्स हैं, डरावने पिक्चर हैं, तो वो भी अगेन एक जो है पहुँच को जो लेने वाला है, जो खरीदार है, उसके लिए एक डिटेरेंट है। तो इस तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जो है अभी फरमा रहे हैं, इसमें और तेजी से करने की जरूरत है। जिस तरीके का ये भयावह पिक्चर जो कैंसर है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें इन जो है जो जितने रेगुलेशंस हैं, चाहे वो अवेलेबिलिटी के इशू हैं, चाहे वो प्राइस के इशू हैं, चाहे वो माइनर्स के इशू हैं, चाहे वो स्कूल के 100 गज के इशू हैं, इनको हमें और तेजी से और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी जरा इस बीच अपने दर्शकों को दिखा दें कि तंबाकू बंद होने के बाद भी लोग आराम से इसका उपयोग कर रहे हैं। तंबाकू को कई जगह, जैसा कि 100 मीटर की परिधि की बात नरेंद्र जी अभी कर रहे थे, लेकिन किस तरह से ये आसानी से अवेलेबल है और हम इनको देखने के बाद में कोई रोकते भी नहीं, टोकते भी नहीं, बात भी करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। वो तस्वीरें हैं
जो आम दिनचर्या के हमारा हिस्सा है, हम चलते फिरते इन सब चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन कोई इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता। बड़ी आसानी से चाहे माइनर हो वो भी जाकर के खरीद सकता है और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं होता और ना ही बेचने वाला इसे लेकर के कोई सवाल खड़े करता है। जो जिक्र विशाल भाई नरेंद्र जी कर रहे थे कि ये पब्लिक प्लेसेस पे तो इसे लेकर के दिक्कतें शुरू हुई हैं, अब थोड़ा सा पर्सनल होने की ज़रूरत है, जो हमारा जो दायरा है उसमें भी रोक लगाई जाए। देखिए, जाहिर तौर पर राहुल, जिन लोगों को आप देख रहे हैं अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर, जिस तरह से ख़रीदारी हो रही है, जिस तरह से इसका बेचान हो रहा है, इनको आप रोक नहीं सकते। ये इनकी लत पड़ चुकी है। इसके लिए अगर इनकी खुद की अगर इच्छा शक्ति जब तक पैदा ना हो, इसको ये लोग नहीं छोड़ सकते। अब इशू ये है कि क्या ये बचपन से इसका सेवन कर रहे हैं या किसी के प्रभाव में आके इसका सेवन किया गया। इशू उसमें यह भी है कि क्या टोबैको प्रोडक्ट्स को एक तरह से स्टेटस सिंबल बना दिया गया एक दौर में, क्या इस चीज़ को इतना ग्लैमराइज कर दिया गया, चाहे फिल्मी दुनिया है उसके ज़रिए या किसी के ज़रिए, कि जिसके अंदर अगर आप सिगार पीते हैं तो आप स्टाइलिश पर्सन माने जाते हैं, चाहे आप अगर स्मोक करते हैं तो हीरो जो फिल्मी दुनिया का हीरो है वो स्मोक करता है, इस वजह से आप स्मोक कर रहे हैं, चाहे वो स्टाइल में आप धुएं के छल्ले निकालते हैं या फिर सिगरेट को अलग तरीके से पीते हैं, ये स्टेटस सिंबल है। बच्चों के जहन में ये कहीं ना कहीं बैठ गया है। इनका भी अपना बचपन रहा होगा जब इनने शुरुआत की होगी, तो जाहिर तौर पर ये इस तरह की आदत है, इस तरह की जो कहें कि जो चाहत है, इस तरह की ललक इनके मन में पैदा हुई होगी और उसके कारण आज ये इसके शिकार बन चुके हैं। बिल्कुल, तब शौकिया तौर पर इन्होंने शुरू किया होगा, लेकिन आज इनकी मजबूरी है कि आज इसको ये छोड़ नहीं सकते। राहुल, ये बड़ी गंभीर स्थिति है और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसे लेकर नरेंद्र जी के पास में हम जाएंगे कि क्या एक फिल्म में एक कलाकार जो कि जिसका अनुसरण बहुत बड़ी कम्युनिटी करती है, बहुत सारे लोग करते हैं, उसके सिगरेट या फिर किसी तंबाकू उत्पाद को उसको लेते हुए सिर्फ साइड में कहीं कोने में इतना छोटा सा लिख देना कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या ये पूरी बात है? क्या ये रोकने के लिए काफ़ी है? क्या ये कोई प्रभावी कदम है? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसे रोकने की जिम्मेदारी जिस पुलिस के जिम्मे है, पुलिस के कंधे पर है, ज़रा ये सुनिए कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनका क्या कहना है। मेरी तरफ से देखो यही मैसेज है कि इनको बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट से, या और जुर्माना बढ़ाया जाए। जो सामान डेयरी वेरी के ऊपर मिलता है इनके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का आदेश है कि इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हज़ारों करोड़ रुपए खराब हो रहे हैं इसमें, लोगों की बीमारी लग रही है, तरह तरह की आए दिन बीमारियाँ, एक से एक बीमारियाँ हो रही हैं। नरेंद्र जी, एक ग्लैमर की तरह पेश किया गया सिगरेट को फिल्मों में, प्रोग्राम्स में, लोगों ने इसको ऐसे भी सुना कई जगह कि सिगरेट इन माय हैंड फील लाइक ए मैन। ये जो चीज़ें हुई हैं सोसाइटी में, इसने इसको एक पुश दिया, इसको सोशल बना दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो तंबाकू का जो यंगस्टर्स में और नए बच्चों में जो प्रचलन है, उसका जो मेजर कारण है वो ये सब तो है ही, सिनेमा भी है और परिवार के लोग भी हैं, जो एल्डर्स हैं, जो बाप दादा पिताजी ये सब जो पीते हैं, जो कहते हैं 5 रुपए लो और मेरे लिए उनको भी बच्चे फॉलो करते हैं। बच्चों के जो आइडियल जो है वो पेरेंट्स और फिल्म में जो हीरो को जब देखते हैं उससे वो प्रभावित होते हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है और ये कानून में भी ये व्यवस्था है कि कोई भी फिल्म में अगर ऐसे सीन जो है वो नहीं दिखाए जाएं, और अगर उसकी आवश्यकता है तो उसमें डिस्क्लेमर हो, एडिटोरियल डिस्क्लेमर हो, उसमें जो है वार्निंग्स हो, गोरी वार्निंग्स हैं उसमें। और ये अभी रेगुलेशन जो है हाल ही में पिछले 1-2 साल में शुरू हुआ है, ये कोशिश शुरू है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें हमको बताई, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे साथ जोड़ी, और ये ज़रा हम अपने दर्शकों को समझाते चलें कि लगातार हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं किस तरह से तंबाकू परिवार को उजाड़ सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। टोबैको भारत छोड़ो पर फर्स्ट इंडिया की खास मुहिम टोबैको भारत छोड़ो लगातार जारी रहेगी। हमारी रैली स्टैच्यू सर्कल से शुरू होगी और गौरव टावर्स तक पहुंचेगी, नज़र वहां भी बनाए रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।